हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास 9 बच्चों। अब तक हमने अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, हाउ टू सॉल्व दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट आल्सो वी हैड सीन, एंड फाइनली वी हैड टॉक्ड अबाउट द graphical representation of linear equation in two variables. Now we are solving some question related to that point. Now again we will try to solve some more question of exercise 4.3. So this is question number exercise 4.3 question number I think 4, जो कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था that we'll discuss in next lecture, because अब हम बात करेंगे these are the word problems which are you think that they are little bit difficult. तो आप लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट बच्चों अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इनके आंसर इजीली मिल जाएंगे बच्चों। तो आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट कलेक्ट करते हुए इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। सो गो थ्रू द क्वेश्चन वेरी स्लोली एंड टेक द पॉइंट्स वन बाय वन। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज गिवन? टैक्सी फेयर इन अ सिटी as follows. So I don't know you had traveled through a taxi or not, but when you travel through a taxi you know this basic point कि कैसे charges लगते हैं। So for first kilometer the fare is ₹8 per 8 kilometer. So that is how we'll solve this question. When you sit in a taxi, its first kilometer cost is fixed ₹8. Whenever you travel through a taxi, आप जब भी टैक्सी से ट्रैवल करोगे तब फर्स्ट किलोमीटर का जो कॉस्ट होगा वो फिक्स होगा बच्चों। देन अगर आप 1 किलोमीटर से, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करो या उससे कम ट्रैवल करो, यू हैव टू पे ₹8, तो मिनिमम आपको पे करना ही पड़ेगा। बट अगर आप 1 किलोमीटर के आगे ट्रैवल करते हो तो दैट टाइम इट विल कॉस्ट बाय पर किलोमीटर। तो आप फिर जितना ट्रैवल करोगे उस हिसाब से कॉस्ट लगेगा। सो हियर द कंडीशन इज गिवन, सी फर्स्ट थिंग ₹8, दैट इज फिक्स फेयर इज ₹8, देन ₹5 पर किलोमीटर। सो इसके आगे जितना किलोमीटर ट्रैवल करोगे सो ₹5 per kilometer. So we don't know how much distance it is traveled. See further in question what they said, taking the distance x kilometer, मतलब total distance traveled is x kilometer. So I will make here point one by one. So total distance traveled is x kilometer, because this one is given in question. अगर क्वेश्चन में नहीं दे रहा होता तो आपको खुद से अज्यूम करना पड़ता लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टैक्सी और द पर्सन इज x किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस x है, देखो बच्चों टोटल डिस्टेंस x बोला है, इसका मतलब जितना भी उसने ट्रैवल किया है तो पूरा उसने x किलोमीटर ट्रैवल किया है। ओके, देन टोटल फेयर एज ₹y. सो टोटल फेयर इज ₹y. व्हाट दे आर सेइंग, टोटल फेयर total fare is ₹y. Write a linear equation. So for this information we have to make a linear equation in two variables. तो बच्चों हमें यहाँ linear equation in two variables बनाना है। तो सबसे पहले समझो कि कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, कि ये पूरा x किलोमीटर ट्रैवल किया जो भी पर्सन, आपने या मैंने x किलोमीटर ट्रैवल किया। इसके बाद x किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद इसे जो पैसे लगे टोटल कॉस्ट वो ₹y लगा, ₹y लगा। तो बच्चों आपको इतना तो पता है कि पहले तो ₹8 तो फिक्स है, ₹8 फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए ₹8 तो लगने वाला है। अब इस पर्सन ने टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल किया बच्चों, x किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तो पहले ही ट्रैवल हो गया, बचा कितना होगा फिर सोचो। टोटल x है, उसमें से 1 अगर माइनस करना है, 1 हटाना है हमको। जैसे अगर आपके पास आपने अगर 10 किलोमीटर साइकिल किया है, 10 किलोमीटर में से पहले 5 किलोमीटर रास्ता बहुत अच्छा था, तो ऑर्डर से कि फर्स्ट 5 किलोमीटर बहुत अच्छा था, रिमेनिंग मतलब 10 में से 5 माइनस कर दो तो कितना बचा, 5 किलोमीटर बहुत खराब रास्ता था, इस तरीके से कहोगे। सो फर्स्ट किलोमीटर उसने ₹8 चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट किलोमीटर ₹8 चार्ज उसको छोड़ देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्या रहेगा बच्चों, टोटल x है, तो x में से 1 किलोमीटर माइनस कर दिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 किलोमीटर। क्या ये बात सही है? टोटल x है, x में से 1 किलोमीटर चला गया तो बचा कितना, x माइनस 1 किलोमीटर। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 1 किलोमीटर एंड दिस रिमेनिंग इज x माइनस 1 किलोमीटर। बात समझ में? अभी जो 1 किलोमीटर है उसके लिए चार्ज कितना है, ₹8, और जो रिमेनिंग है उसके लिए ₹5 पर किलोमीटर। तो ये तो फिक्स चार्ज है बच्चों, ये तो फिक्स चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द
टू द कंडीशन, आप कंडीशन लिखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखो, दोनों सही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे तो भी सही होगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिखेंगे तो भी सही होगा। सबसे पहला देखो बच्चों, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लगने वाले, तो 8 × 1, ये तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हुआ फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज। प्लस सेकेंड देखो बच्चों, सेकेंड 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, क्या कहा है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। इसका मतलब अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो 5 × 1 = 5, अगर 2 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो 5 × 2 = 10, अगर 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो 5 × 3 = 15। तो जितने किलोमीटर ट्रैवल करोगे उतने को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर पर्सन ने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, दिस मच, सो x - 1 × 5 रुपीज़। अब देखो ये हमारा आएगा टोटल फेयर, ये कितना आएगा टोटल खर्चा, टोटल फेयर। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल फेयर की वैल्यू दी हुई है, दैट इज y, हम टोटल फेयर y ले सकते हैं बच्चों, तो टोटल फेयर इज y। नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू, मतलब इसे आपको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 8 × 1 दिस इज 8 प्लस ये 5 x को भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1 को भी मल्टीप्लाई होगा, 5 × x 5x, 5 × -1 -5 = y। देखो 8 - 5 है तो 5x + 3 = y, y इधर आएगा 3 इधर चले जाएगा, कैसे भी लिख सकते हो, या इसको नहीं लेके जाना तो रहने दो, दैट इज 5x - y + 3 = 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज 0, ठीक है, दिस इज 0। इज इट अंडरस्टूड? किस तरीके से हमने निकाला, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट, बेसिक रिलेशन, कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है, क्या किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है, उसमें से हमने क्या किया 1 किलोमीटर सेपरेट कर दिया, तो 1 किलोमीटर सेपरेट कर देंगे तो x में से 1 माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ चार्ज है, इसलिए 8 × 1 किया 8, रिमेनिंग कितने किलोमीटर से वी डोंट नो। अगर 5 होता तो 5 × 5 = 25 लेते, 1 होता तो 5 × 1 = 5 लेते, लेकिन x - 1 है तो x - 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया, एंड टोटल फेयर हमारा y है, तो इनका जो एडिशन होगा वो y आना चाहिए, दैट इज ऑब्वियस है ना बच्चों। सो 5x - y + 3 = 0, यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनती है। एंड इसका ग्राफ बनाना तो आपको आता है बहुत ईजी तरीके से, विल पुट x = 0, मतलब अलग अलग वैल्यूज पुट करता हूँ मैं, पुट x = 0, दैट इज 5 × 0 - y + 3 = 0, so -y + 3 = 0, y = 3, so here your answer is 0 3, 0 3 हो जाएगा। सेकेंडली पुट y = 0 और पुट y 0 पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि ये 3 माइनस इधर चले जाएगा 5/3, तो दैट विल बी डिफरेंट, तो विल पुट y = 3। चलो पुट y = 0, सॉरी 3, y की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू तो 3 यहाँ पर ही आ गई थी, तो हम अब ऐसे कुछ हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी कि वो 5 के टाइम मल्टीपल में, मतलब 3 से वो माइनस हो सके या कुछ वैल्यू आ जाए। तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं अभी, चलो पुट x = 1, पुट x = 1, सो हियर 5 × 1 = 5 - y + 3 = 0, so this is 5 - y + 3 = 0, so 5 + 3 8 - y = 0, so y = 8, तो ये हुआ y = 8 बच्चों हमारे पास में। यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 1 8। ऐसे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लाइक इफ यू पुट x = -1, चलो पुट x = -1, सो दिस इज 5 × -1 - y + 3 = 0, यही इक्वेशन में पुट करना है हमें और टेबल बनाना है। दिस इज -5 - y + 3 = 0, दिस इज माइनस प्लस माइनस, सो -y -2 = 0, सो y = कितना हो जाएगा, y = -2, that is here -1 -2। सो बच्चों दिस वन यू कैन प्लॉट इन द ग्राफ, आपको ग्राफ पे प्लॉटिंग आती है, ग्राफ पे इन्हीं पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, दैट यू कैन डू। एंड अगर आपको ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं समझी है तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू द माय प्लेलिस्ट एंड चेक चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पर आपको इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, देन यू कैन प्लॉट द आंसर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस टाइप के क्वेश्चन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार स्कूल्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको इसका इक्वेशन बनाना एंड इक्वेशन से इक्वेशन बन गया, उसके बाद आंसर निकालना तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट राइट दिस डाउन, देन विल ट्राई टू सॉल्व 6 7 8 क्वेश्चन। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं बच्चों जल्दी से, तो पहले इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली।
if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by a body। देखो बच्चों, ये वर्क डन का क्वेश्चन है, दैट इज यू विल स्टडी दिस पार्ट इन फिजिक्स। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्क डन फिजिक्स में, अभी नहीं, लेकिन जब हम साइंस का चैप्टर देखेंगे वर्क डन लॉज ऑफ मोशन के बाद एनर्जी वर्क डन, दैट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट वर्क डन, बट उससे बहुत टाइम है। सो हियर वर्क डन क्वेश्चन को समझो, वर्क डन बाय बॉडी on application of constant force। so force is constant, remember यहाँ पर बोला है कि constant force है। so क्या है condition, क्या है, at constant force, I will write here at constant force, at constant force work done is directly proportional। बच्चों directly proportional मतलब directly proportional यू हैव डन दैट थिंग इन 8th क्लास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक की वैल्यू कम करोगे तो दूसरी की वैल्यू भी कम होगी। जैसे कि कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज़ 5 रुपीज़। एक चॉकलेट आप खरीद रहे हो, दैट इज़ कॉस्टिंग यू 5 रुपीज़। तो अगर आप 5 चॉकलेट्स खरीदोगे तो 25 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप 1 चॉकलेट खरीदोगे तो 5, अगर आप 10 चॉकलेट्स खरीदोगे तो 50। तो जैसे आप चॉकलेट्स की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो उसकी कॉस्ट भी बढ़ते जा रही है। सो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। रिमेंबर हियर, ये आपको फिजिक्स में भी काम में आएगा। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एट कांस्टेंट फोर्स। रिमेंबर फोर्स कांस्टेंट है इस वजह से। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या लेंगे हम, लेट the work done be W units। remember unit, these are the physical quantities and physical quantities have their units। तो W units and distance traveled be D units। ठीक है, D units में distance travel हमने बोला। so again इसके आगे हमें क्वेश्चन बोला है टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। फोर्स कितना बोला है हमें लेने के लिए, फोर्स इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। यू हैव टू टेक फोर्स इज 5 यूनिट्स। सो हाउ यू विल मेक दिस वर्क डन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। सो व्हेनेवर देयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, क्योंकि मैंने वर्क डन को W ले लिया और डिस्टेंस को D ले लिया। एंड जब भी whenever there is a directly proportional, this is symbol for directly proportional, जैसे ऐसा मतलब what you can say अल्फा की तरह बोलते हैं वैसे। so this is directly proportional। to make directly proportional equal to मतलब हम ऐसे इक्वेशन में हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखते, हमें इक्वल टू लिखना होता है। तो इक्वल टू करने के लिए we have to multiply constant। तो here I will multiply force constant है, force into D। what I did, this is a constant term। whenever there is a proportionality symbol को equal to symbol बनाने के लिए हमेशा हमें एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर फोर्स है। हमें पहले ही कहा गया है कि देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स, तो फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन अब बन जाएगी। देखो बच्चों, W इज इक्वल्स टू 5D। इसी को ही मैं सॉल्व करूँगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। या तो आप इसको इक्वेशन लिख लो और इसको ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, तो W माइनस 5D इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब बच्चों इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है। इसका ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन क्वेश्चन में दो कंडीशन थी, डिस्टेंस ट्रेवल को आपको 2 यूनिट्स 0 यूनिट्स, तो मैं यही पॉइंट्स यहाँ पे लेता हूँ और आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो D कितना लेना है, 2 यूनिट्स, पुट D इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। सो दिस इज W इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा, सो W इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। सो इसका आंसर 10 आ जाएगा फिर हमारा। तो व्हाट विल डू, विल टेक W एज x एक्सिस एंड D एज y एक्सिस। सो दिस इज x एंड दिस इज y, सो दिस इज 10 2। समझ में आया 10 2 कैसे आया, क्योंकि हमने W को x ले लिया। आप यहाँ पर भी इसको x और y लेकर भी सॉल्व कर सकते थे। मुझे वर्क डन को W और D लेने में अच्छा लगा, इसलिए मैंने W और D लिया। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप वेरिएबल्स कोई भी ले सकते हो, x y भी ले सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा इसमें, तो हियर वर्क डन कितना आएगा, 10 यूनिट। इसका आंसर आएगा 10 यूनिट्स वर्क डन। तो विदाउट प्लॉटिंग ऑल्सो यू कैन फाइंड द आंसर, लेकिन आपको क्वेश्चन में प्लॉट करने बोला है। हियर
ड्रॉ द ग्राफ। सो आपको ग्राफ बनाना कंपलसरी है बच्चों, ग्राफ आप बनाएंगे। मैं यहाँ पर नहीं बना सकता, आप सिस्टमेटिक तरीके से आप कॉपी में ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे या नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। अब दूसरा है d 0, सो पुट d is 0, put d is equals to 0, so w is equals to 5 into 0, so that is w is equals to 0. So answer C, this is also 0, d is also 0, तो हमारा आंसर आएगा 0 0। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक और पॉइंट आप अपने मन से ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लो। पुट d is equals to 1, पुट d is equals to 1, so w is equals to 5 1 जा, that is w is equals to 5, so यहाँ पर हमारा आंसर आया 5 1। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट द ग्राफ, होमवर्क ग्राफ यू हैव टू प्लॉट, होमवर्क में दैट आई कैन डू हियर, मैं नहीं बना सकता हूँ। मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आप प्लॉट करते हो। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी होती है हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स, यू विल कमेंट एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आई विल गिव यू सम आइडिया हाउ टू सॉल्व दैट ग्राफ, कैसे प्लॉट करते हैं। फर्स्ट राइट दिस डाउन एंड हम लोग फिर इसके बाद 7th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Okay students, so now next question number 7. It is also very simple question. Again word problem for linear equation in two variables. बच्चों ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10th में भी आपको ये चैप्टर आने वाला है, वहाँ पर आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ोगे। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन में एक ही लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, वहाँ पर आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अभी से आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपको सिंपल जाएगा। यू विल बी वेरी दिस टॉपिक्स विल बी वेरी सिंपल फॉर क्लास 10। बच्चों स्टार्ट स्टडिंग वेरी सीरियसली। Question number 7 here. What is given? Yamini and Fatima, दो लोग हैं, are two students of class 9th, आपकी क्लास के दो स्टूडेंट्स हैं, ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ₹100 कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। तो व्हाट दे डिड, यामिना और फातिमा, सो जस्ट आई विल राइट हियर y and f, y और f ने मिलकर कितना रुपीस दिए, ₹100। So this is the equation, इतना simple equation, we got the equation, just you have to make it in a word form. Let the money contributed by Yamini be rupees X and by Fatima बी रुपीज़ वाई। फिर अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर y और f क्यों नहीं दिया। आई हैड टेकन दिस x एंड y बिकॉज आपके बुक में इस क्वेश्चन में एक ब्रैकेट में हिंट दी हुई है दैट टेक द मनी कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी एंड फातिमा एज x एंड y। तो इसलिए मैंने x एंड y लिया। आप इसको y एंड f लेकर भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, कुछ भी गलती नहीं होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जस्ट राइट द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। व्हाट विल हैपन, कंडीशन में क्या दिया है कि इन दोनों ने कंट्रीब्यूट कितना किया, 100, दे कंट्रीब्यूटेड ₹100, सो x प्लस वाई इज ₹100। सो दिस इज आवर इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ अभी अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो यू हैव टू पुट द वैल्यूज, पुट x इज इक्वल टू 0, so this will become 0 plus y is equals to 100, that is y is equals to 100. so here answer is 0 100। ये आप प्लॉट करेंगे तो यू हैव टू टेक ग्राफ में जो आप यूनिट लेंगे, तो आप जब ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स लोगे तो इसको एक को 1 की जगह 10 ले लो, 20 30, और इसको 20 20 ले लो, ज़्यादा बड़ा यूनिट ले लो। यहाँ पर ले 20 40 60 80 100 इन दिस वे। यहाँ पर भी 20 40 60 80, डोंट टेक 1 2 3 4, नहीं तो 100 तक कहाँ बनाओगे बच्चों। तो 20 30 40 ऐसे बना के ऐसे पॉइंट्स लेकर आप प्लॉट करोगे। पुट x, नेक्स्ट वन पुट y इज इक्वल टू 0, चलो y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, सो दिस इक्वेशन x प्लस 0 इज इक्वल टू 100, x प्लस 0 इज इक्वल टू 100 बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, हियर क्या आ जाएगा 100, 0। नाउ टेक एनी वैल्यू, y की वैल्यू और ले लेते हैं हम, पुट x, पुट y इज इक्वल टू 20, सो x प्लस 20 इज इक्वल टू 100, दिस इज 20 विल गो दिस साइड, x इज इक्वल टू 100 माइनस 20, x इज इक्वल टू 80, दैट इज यहाँ पर आंसर आएगा 80, 20। सो यू कैन मेक द टेबल x y,
यू मेक दिस टेबल, ऐसा टेबल बनाकर ही आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तब आपका ग्राफ सही बनेगा बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में 0 100 0 100। आप पूछ रहे होगे सर ये आपने तीसरा पॉइंट ये क्यों बनाया, सो दैट यू विल नॉट गेट रॉन्ग। कभी कभी बच्चे क्या एक्स वाई में कंफ्यूज होकर उल्टा बना देते हैं। ये अगर आप हमेशा लिखोगे 0 100 तो ग्राफ में भी प्लॉट करते हो, यहाँ पर ग्राफ को पॉइंट 0 और यहाँ पर 100 आएगा, तो 100 0 100 ऐसा 0 100 इस तरीके से लिखेंगे आप, तो आपको आंसर सही मिलेगा। देन दूसरा क्या है 100 0, that is 100 0, that is 100 0, and last one is 80 20, that is 80 20 80 20। so you can plot this graph by using this point। या तो आप ये पॉइंट यूज करो या फिर आप अपने मन से अलग अलग पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हो एंड यू कैन प्लॉट द ग्राफ। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। पहले इसको लिखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ आपका होमवर्क है बच्चों, ग्राफ आपको कंपल्सरी प्लॉट करना है बिकॉज ग्राफ विल हैव मार्क्स, दिस ग्राफ विल हैव डेफिनेटली मार्क्स। सो plot the graph and then we'll solve question number 8। okay students, so question number 8 जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी है बच्चों। इसमें what is given मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो आप टेक्स्ट बुक से NCERT क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लेंगे। थोड़ा मैं बताऊंगा आपको कि क्या दिया है कि इन USA सी इन इंडिया हम लोग क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है उसे डिग्री सेल्सियस में नोट करते हैं। यू नो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो फॉरेन कंट्रीज होती है USA है, वहाँ पर डिग्री सेल्सियस नहीं चलता, वहाँ पर फ़ारेनहाइट यूज़ किया जाता है, फ़ारेनहाइट यूज़ किया जाता है। तो वहाँ दैट डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ उसको तो डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो देयर इज़ अ फॉर्मूला, दिस इज इक्वेशन ये है F इज इक्वल्स टू 9/5। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ F इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। एंड विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे अभी साइड बाय साइड। फर्स्ट थिंग ये दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया, वेरिएबल्स 2 है तो 2 वेरिएबल हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एंड वी नो हाउ टू सॉल्व इट। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ द ग्राफ, तो ड्रॉ द ग्राफ में व्हाट विल डू, विल पुट द वैल्यू, पुट c इज इक्वल टू 0, c 0 पुट कर दिया तो f इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अगेन क्या बोला है c एज x एक्सिस, तो ये x है, c x लेना है तो दैट इज 0 32। नाउ पुट c is equals to 100, put c is equals to 100 और here they are saying 95 f की वैल्यू। तो मैं इसका आंसर भी हमें मिल गया, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर इससे मिल गया हमें कि c की वैल्यू अगर 0 है तो f की वैल्यू कितनी होगी 32 फ़ारेनहाइट। सो दिस आंसर वी गॉट f is equals to 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस 0 में है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो चलो बच्चों यही क्वेश्चन हम वैल्यू पुट कर लेते ताकि हमारे आंसर्स भी मिल जाए हमको। c is 30, दे आर आस्किंग c is 30, तो 30 ले लेते c को। सो f की वैल्यू कितनी होगी 9/5 इंटू 30 प्लस 32, दिस इज 6 5 6 कितना होता है 54 प्लस 32, इसको प्लस करो बच्चों कितना होगा 4 + 2 6 5 + 4 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हियर 86 फ़ारेनहाइट आया, तो इसका आंसर भी हमें मिल गया f इज इक्वल्स टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों देखो यहाँ पर आप मल्टीपल क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आपको भी इस तरीके से समझना होगा। हमें प्लॉट तो करना था ग्राफ, हमें पहला करना था वी टू प्लॉट द ग्राफ, बट ग्राफ के लिए हमें पॉइंट्स लगते हैं, तो पॉइंट्स हम यहीं से निकाल रहे हैं, दैट इज 30 86 हो गया यहाँ पर। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ आई एम फाइंडिंग द पॉइंट। आप दूसरे पॉइंट्स भी निकाल सकते हो बट इट विल टेक मोर टाइम, दैट्स वाई मैं ये ग्राफ भी प्लॉट करना और ये आंसर निकालना दोनों साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। चलो अब ये भी हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज देयर दैट c f इज 95, तो f की वैल्यू 95 रखना पड़ेगा अभी हमें। f इज 95, व्हाट इज c, तो विल पुट दिस f 95 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू c प्लस 32, दिस 32 इज प्लस, इधर जाके क्या होगा माइनस 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 c, माइनस करो 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9/5 c, दिस विल गो एज मल्टीप्लिकेशन, दिस विल गो एज डिविजन। यू नो
5 यहाँ डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा। दिस विल बी c इज इक्वल्स टू 63 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 9, 9 7 द 63, so c is equals to 7 5 35 डिग्री सेल्सियस। सो हियर यू गॉट 35 एंड हमारा f कितना था 95। सो हियर इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों हमें c का वैल्यू मिला 35 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर जो c लिख रहा हूँ वो डिग्री सेल्सियस है, जो f है दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ तक हमारे मतलब जो क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए, ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा। सी क्योंकि आपको पॉइंट्स भी मिल गए हमें, सी दिस वन इज 1 पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, 3 पॉइंट्स यू गॉट, यू कैन फाइंड आउट द ग्राफ। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, इफ c इज इक्वल टू f, क्या c और f इक्वल टू हो सकते हैं? इज देयर एनी वैल्यू कि c और f इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू। सो एट दिस कंडीशन लेट अस कंसिडर कि इफ इट इज पॉसिबल, तो विल टेक पुट c इज इक्वल टू f, c और f इज इक्वल टू c पुट कर लिया, तो व्हाट विल हैपन इन इक्वेशन, f इज इक्वल टू 9/5, c की जगह पर मुझे f पुट करना है, व्हाट आई हैव टू पुट, c की जगह पर f पुट करना है, f प्लस 32, ठीक है। हियर इन डिनोमिनेटर देयर इज 5, तो आई विल मल्टीप्लाई 5 टू होल इक्वेशन, तो दिस इज 5f, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 कैंसिल होगा, 9f बचेगा प्लस 32 5 जा बच्चों, 32 5 जा 32 into 5 10 15 16 160, so it is 160, this is plus, इधर जाके होगा या इधर जाके होगा माइनस, that is 5f minus 9f that is equals to 160, that is minus 4f is equals to 160, so f is equals to 160 divided by minus 4, so here answer will be f is equals to minus 40, means at what condition degree Fahrenheit and degree Celsius are same, so this, for this condition I will say, इसका आंसर अगर हम लिखने जाएंगे फॉर दिस 4th नंबर क्वेश्चन, c is equals to f at minus 40, रिमेंबर minus 40 डिग्री सेल्सियस, minus 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू minus 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आंसर सेम आया। हाउ, क्योंकि हमने क्या किया, व्हाट वी डिड कि c की वैल्यू में f पुट कर दिया, c इज इक्वल्स टू f, तो c की जगह पर f आ गया, मतलब c और f तो सेम है, f की वैल्यू -40 आएगी, तो मतलब c की भी वैल्यू -40। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसमें भी कोई डिफिकल्टी आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे कमेंट कर दो या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप मैसेज करके, ठीक है बच्चों। सो अप टिल दिस पॉइंट आई थिंक वी हैड कंप्लीटेड हाउ टू ड्रॉ प्लॉट द ग्राफ। इसके बाद का जो पॉइंट है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन कर दे, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सबके साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।